छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक अग्रणी भूमिका दी। मैं अनुरोध करता हूं कि इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संदर्भित विषय पर वो आप लोगों से अपने विचार व्यक्त करें। इसी पर है उसमें। हेलो, आवाज आ रही है? पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही डायस में बैठे हुए हमारे सब कांग्रेस के नेताओं का और मीडिया विभाग से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन, आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में और सदाकत आश्रम में, जहां इस आश्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की। हम आज उसी सदाकत आश्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो न्याय योद्धा के रूप में हम सब जानते हैं, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण उपस्थित हैं। आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने जो कहा कि सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी नाम हमारे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। और वही बात जब आप 5 स्लैब से घटा के 2 स्लैब किए, तब भी वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने की बात, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी ये मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हों चाहे अन्य जहां चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले आप बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे भयावह हुई और सबसे ज्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया,
न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया। और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां तोड़फोड़ किया। तो जो प्रजातंत्र के चार पाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को वहां ध्वस्त किया गया। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और वहीं जिस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस प्रकार से देश में जो हालात बने, जो पहलगाम की घटना घटी, पूरी दुनिया ने इसके आलोचना की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहां तक कि ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया, इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं, और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया। लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से, न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H-1B वीजा के मामले में जो फैसला लिया गया, और लगभग 88 लाख रुपया प्रति वर्ष जो उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। चाहे और उसके कारण से जो IT सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो विदेश नीति उनकी पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है तो वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है, बेहद कमजोर हो गया है। इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। यहां जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात वो लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। SIR के मामले में भी जो कदम राहुल जी ने उठाया, जो कदम बिहार की जनता ने राहुल जी का साथ दिया और कहीं निर्वाचन आयोग को बैकफुट में आना पड़ा, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और खड़गे जी ने जो बात कही है, जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमजोर की जा रही है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे
ईडी और आईटी और सीबीआई का उपयोग ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के लिए कर रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर हुआ है। और सबसे बड़ा प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कोई संगठन है तो निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग आज उसकी भूमिका जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने की है। थैंक यू। पार्टी के सूत्रधार लगातार मंत्री अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी के अलावा संजय जायसवाल पर आरोप लगा रहे हैं कई तरह के भ्रष्टाचार, क्या उस पर भी चर्चा हुई? अभी प्रारंभिक उद्बोधन हुआ है, उसके बाद हमारे जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं वो बिहार के बारे में बात की है और जो रेजोल्यूशन जयराम रमेश जी ने जो प्रस्तुत किया है उसमें चर्चा हो रही है। मैं तो खड़गे जी के जो प्रारंभिक उद्बोधन है उसके बारे में ब्रीफ करने आपके बीच में उपस्थित हुआ। क्या चीज? देखिए, राजनीतिक पार्टी अब समय समय पर कदम उठाती है और ये बिहार में भी, आपने कहा तेलंगाना के बाद तो और बहुत बार वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन चुनाव भी है और बिहार में वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है सदाकत आश्रम में, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक मिनट मोदी जी, एक खड़गे जी ने अपने प्रारंभिक भाषण शुरू करने के पहले ही इस बात का उल्लेख किया कि मैडम की तबीयत, वो मैडम आना चाहती थी लेकिन तबीयत थोड़ी सी ढीली होने के कारण से वो नहीं आ पाई। उसके साथ हैं मौसमी जी। देखिए, महागठबंधन की जब बैठक होगी और इस मामले में जब चर्चा होगी तो उस समय फैसले होंगे। आज तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी और जेडीयू के नेता। मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो अशोक चौधरी की चर्चा होगी, जायसवाल की चर्चा होगी, है ना, और फिर सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा होगी, तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्या जो हम लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं? अब बिहारी बाबू भी आपके बगल में खड़े हैं। बाबा कुछ आपकी धरती में आए हैं जी, आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा प्रश्न, बिल्कुल सही बात। जो स्थिति है नीतीश बाबू के, हम तो चाहते हैं कि नीतीश बाबू स्वस्थ हों और सताई हों, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें रही है तो पूरा बिहार और पूरा देश जान रहा है।
मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना प्रश्न पूछें। अमित मालवीय के प्रवक्ता क्यों मर रहे हैं आप अपना प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा आपको। जी, 4 बजे रख रहे हैं। इस मामले में मैंने अभी प्रारंभिक उद्बोधन की बात कही है खड़गे जी का, और इस मामले में लगातार सब नेता आएंगे, बात रखेंगे। जो आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे नेताजी शायद उसमें कुछ कहेंगे। नेतृत्व के बारे में भी मैंने पहले कहा कि महागठबंधन की जब बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा, लास्ट देखिए, जब कोई भी गठबंधन के कोई भी पार्टी कोई गतिविधि करती है, यदि उसकी ताकत बढ़ती है तो गठबंधन की ताकत बढ़ती है। यदि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की ताकत भी बढ़ रही है। कांग्रेस जब बिहार में इतना सक्रिय प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी पहले 13 दिन बिहार में रहे, उसके बाद 100 से अधिक नेता नवाज पहुंचे हैं, तो क्या कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर टिकी रहेगी या गठबंधन में सीटें? इस मामले में मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं जिसके बारे में बोलूं। इसके बारे में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होगा। थैंक यू।